Assalamu alaikum guys and welcome back to my YouTube channel Alpha Education. प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉर्फोलॉजी की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और हमने पढ़ा था कि फ्री मॉर्फीम्स एंड बाउंड मॉर्फीम्स क्या होते हैं एंड मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फ्री मॉर्फीम्स एंड उसकी टाइप्स पे। इस लेक्चर में मैं आपको बाउंड मॉर्फीम्स नहीं पढ़ा रहा। इसके बाद जो थर्ड लेक्चर आना है उसमें हम बाउंड मॉर्फीम्स को कवर करेंगे, बट नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द फ्री मॉर्फीम्स एंड द टाइप्स ऑफ फ्री मॉर्फीम्स। सो टाइम वेस्ट किए बगैर चलें स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सो जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि फ्री मॉर्फीम्स क्या होते हैं और उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि फ्री मॉर्फीम्स होते क्या हैं, इनको फ्री मॉर्फीम्स क्यों कहते हैं, एंड उनकी कुछ एग्जांपल्स भी हमने पढ़ी थी। सो चलें आज फिर से एक रिवाइज करते हैं। जस्ट हैव अ लुक ऑन द फ्री मॉर्फीम्स डेफिनेशन। सो फ्री मॉर्फीम्स वो मॉर्फीम्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली, हैव कंप्लीट मीनिंग व्हेन अकर इन आइसोलेशन, यानी अल्फाज वो वर्ड्स वो मॉर्फीम्स जो कि फ्रीली एग्जिस्ट करें एंड कंप्लीट मैसेज कन्वे करें, देन उसको कहा जाता है, वो मॉर्फीम्स कहलाते हैं फ्री मॉर्फीम्स। इनको अनबाउंड मॉर्फीम्स भी कहते हैं क्योंकि ये किसी के साथ बाउंड हुए बगैर भी अपने मैसेज कन्वे करते हैं। इनके एग्जांपल्स में आते हैं कार, पेन, टेबल, प्ले, नाइस जो कि एडजेक्टिव है, अहमद, बुक एक्सेट्रा। हमने पढ़ा था कि फ्री मॉर्फीम्स में नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स आते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री morphemes is in the two types that are lexical morphemes and functional morphemes। यानी फ्री मॉर्फीम्स को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है दो मेन कैटेगरीज में, जिसमें हमारे पास पहली कैटेगरी है लेक्सिकल मॉर्फीम्स की एंड सेकंड कैटेगरी है फंक्शनल मॉर्फीम्स की। सो चलें देखते हैं कि लेक्सिकल मॉर्फीम्स क्या हैं। सो लेक्सिकल मॉर्फीम्स आर generally set of ordinary nouns, adjectives and verbs। फ्री मॉर्फीम्स वो मॉर्फीम्स होते हैं जो कि अकेले एग्जिस्ट करते हैं विद कंप्लीट मीनिंग, और उसी फ्री मॉर्फीम्स की एक टाइप है लेक्सिकल मॉर्फीम्स। ये क्या है? ये सेट है ऑर्डिनरी नाउन्स के, एडजेक्टिव्स के एंड वर्ब्स के। यानी जितने भी नाउन है, जितने भी वर्ब्स और एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे कहलाते हैं लेक्सिकल मॉर्फीम्स। लेक्सिकल मॉर्फीम्स आर द वर्ड्स दैट कैरी द कंटेंट ऑफ द मैसेज वी कन्वे। यहाँ पे क्या बात समझाई जा रही है कि ये वो वर्ड्स हैं, यानी लेक्सिकल मॉर्फीम्स उन अल्फाज को कहा जाता है दैट कैरी द कंटेंट ऑफ द मैसेज वी कन्वे। कंटेंट का मतलब क्या? यानी अगर हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं या फिर हम कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, तो उस सेंटेंस में एक वर्ड ऐसा होता है जो कि पूरे के पूरे मैसेज को कन्वे करता है। जिसकी ज़्यादातर एग्जांपल्स नाउन्स ही हैं, एडजेक्टिव्स ही हैं। यानी ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी मैसेज के पूरे कंटेंट को कैरी करते हैं। ये ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स है। ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या? फ्री मॉर्फीम्स में जो लेक्सिकल मॉर्फीम्स है, ये ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स इनको क्यों कहा जाता है? यानी इसमें हम न्यू मॉर्फीम्स ऐड कर सकते हैं। लेक्सिकल मॉर्फीम्स क्या होते हैं? लाइक नाउन, एडजेक्टिव्स एंड वर्ब। अब ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स की बात मैं समझाना चाहूँगा कि ओपन क्लास ऑफ वर्ड का मतलब क्या, और ये जो आगे सेंटेंस लिखा है, वी कैन ऐड मोर न्यू मॉर्फीम्स टू मेक न्यू वर्ड्स। अब सपोज जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है मैन। सो मैन इज़ अ नाउन। ओके, सो मैन में हम प्लस करते हैं एल वाई जो कि एक मॉर्फीम है, और ये पूरा कंबाइन होकर बनाता है मैनली जो कि एक एडवर्ब है। सो यहाँ पे आपने देखा कि हम एक वर्ड में नया मॉर्फीम ऐड करके उसे एक नया वर्ड बनाते हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में लिखा हुआ है मैनली जो कि एक एडवर्ब है। सो इसको इस वजह से फ्री मॉर्फीम की मतलब जो ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स इस वजह से कहा जाता है कि इसमें हम न्यू मॉर्फीम्स ऐड कर सकते हैं और नए वर्ड्स भी बना सकते हैं। इसकी एक दूसरी एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट जो है ये एक वर्ब है। अब हम इसी अट्रैक्ट के साथ जब हम आई वी ई लगाते हैं, मीन्स अट्रैक्ट के साथ जब हम आई वी ई लगाते हैं, सो देन इट बिकम अट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव जो कि एडजेक्टिव बन जाता है, यानी वर्ब से क्या बन गया? एडजेक्टिव। हमने वर्ब में आई वी ई मॉर्फीम ऐड किया और उससे क्या बन गया? एडजेक्टिव। सो इस तरह
इस वजह से इनको ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स कहा जाता है। इसकी एग्जांपल में बुक, मैन, पेन, प्ले, नाइस, गुड, यानी जितने भी नाउन्स हैं, जितने भी एडजेक्टिव्स हैं एंड जितने भी वर्ब्स हैं। लेक्सिकल मॉर्फीम्स की सिंपल सी बात कि ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी मैसेज के कंटेंट को कैरी करते हैं, और ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स हैं, इसमें हम नए मॉर्फीम ऐड करके नए वर्ड्स बना सकते हैं, और ज़्यादातर ये नाउन्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं एंड वर्ब्स होते हैं। लेक्सिकल मॉर्फीम्स के बाद नेक्स्ट टाइप जो है फ्री मॉर्फीम्स की, वो है फंक्शनल मॉर्फीम्स। फंक्शनल मॉर्फीम के नाम से ही ज़ाहिर है ये ऐसे यूनिट है लैंग्वेज के जो कि कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कंसिस्ट ऑफ लार्जली फंक्शनल वर्ड्स इन अ लैंग्वेज। अब फंक्शनल वर्ड्स कौन से होते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये बात समझ में नहीं आती। फंक्शनल वर्ड्स ऐसे, जैसे कि हम देखें कि अगर ऐसे मैं कहूँ ही, प्ले और ग्राउंड, ठीक, ही प्ले ग्राउंड। अब ही प्ले ग्राउंड, इसमें अगर हम फंक्शनल वर्ड जो है इन द ये एक फंक्शन करते हैं जिसकी वजह से, जिसके हेल्प से हमारा जो सेंटेंस होता है वो कंप्लीट होता है एंड मैसेज क्लियर हो जाते हैं। ही प्ले इन द ग्राउंड की मीनिंग ज़्यादा क्लियर होंगे रादर देन ही प्ले ग्राउंड। सो ये लैंग्वेज के वो बेसिक यूनिट्स होते हैं जो कि बेसिक फंक्शन प्ले करते हैं, एक बेसिक रोल प्ले करते हैं मैसेज को कन्वे करने में। दीज आर कंसिस्ट लार्जली ऑफ द फंक्शनल वर्ड्स इन अ लैंग्वेज। फंक्शनल मॉर्फीम्स आर द सेट ऑफ कंजंक्शंस, ज़्यादातर कंजंक्शंस होते हैं जैसे एंड, बट, और, येट, बिकॉज, ये सारे जो होते हैं सारे कंजंक्शंस फंक्शनल मॉर्फीम्स में आते हैं। इसी तरह प्रीपोजिशन, इन, ऑन, अंडर, अबव, बिलो, आर्टिकल्स ए एंड प्रोनाउंस। दे परफॉर्म सम फंक्शन टू कन्वे द कंप्लीट मैसेज। जैसे मैंने स्टार्ट में बात बताई कि ये एक फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिनकी वजह से इनको फंक्शनल मॉर्फीम्स कहा जाता है। अब फंक्शनल मॉर्फीम्स जो है ये क्लोज क्लास ऑफ वर्ड्स है, इसमें हम कभी भी नए वर्ड्स को ऐड नहीं कर सकते। ये क्लोज क्लास ऑफ वर्ड्स का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक प्रीपोजिशन है इन, सो इन प्रीपोजिशन में मैं कोई भी नया मॉर्फीम ऐड नहीं कर सकता। अगर मैं इसमें एस ऐड कर दूं तो भी इससे कोई नया वर्ड नहीं बनने वाला। अगर मेरे पास एक प्रीपोजिशन है एट, अगर मेरे पास एक आर्टिकल ए है, तो इसमें मैं कोई भी मॉर्फीम ऐड करके नया वर्ड नहीं बना सकता। तो इस वजह से फंक्शनल मॉर्फीम्स को क्लोज क्लास ऑफ वर्ड्स कहते हैं। और यहाँ पे जो बात लिखी है, वी ऑलमोस्ट नेवर ऐड न्यू फंक्शनल मॉर्फीम्स टू लैंग्वेज, यानी जो हमारे पास फंक्शनल मॉर्फीम्स है, जिस तरह कंजंक्शंस है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल्स हैं, ये ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो सेम हैं, हम नए फंक्शनल मॉर्फीम्स नहीं बना सकते जो कि हम लैंग्वेज में ऐड कर दें। मतलब हम नए कंजंक्शंस नहीं बना सकते, नए प्रीपोजिशन नहीं बना सकते कि जिसको हम वक्त के साथ साथ लैंग्वेज में ऐड करते जाएं, ठीक। एंड लास्ट में इसकी एग्जांपल इन, ऑन, एट भी लिख सकते हैं, द जो कि आर्टिकल है, नियर, अबव, ये सारे फंक्शनल मॉर्फीम्स में आते हैं। सो आज का जो हमारा लेक्चर था वो था मॉर्फीम्स की एक टाइप जो कि फ्री मॉर्फीम है, एंड फ्री मॉर्फीम की फर्दर टू कैटेगरीज जिसमें लेक्सिकल मॉर्फीम्स एंड फंक्शनल मॉर्फीम्स आते हैं। लेक्सिकल मॉर्फीम्स भी एंड फंक्शनल मॉर्फीम बोथ आर द टाइप्स ऑफ फ्री मॉर्फीम्स। सो लेक्चर की समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, एंड होप यू अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम द लेक्चर। कुछ भी समझ आई हो लेक्चर से, सो देन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में बाउंड मॉर्फीम्स और उनकी क्लासिफिकेशन समझाऊंगा। मतलब नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट थर्ड लेक्चर आना है वो मॉर्फोलॉजी का लास्ट लेक्चर, एंड उसमें हम बाउंड मॉर्फीम और उसकी फर्दर टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।